प्रभु प्रभाव जानक भक्ति का सती का वो कपट स्वरूप था। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जान लिया, लेकिन भगवान के प्रभाव को लक्ष्मण भली भांति जानते थे, कह न सके कछु अति गंभीर। भगवान की लीला देखिए, भगवान कितने सरल है। तेई अवसर भंजनमय भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तर उदासी, दंडक बन विचरते। हाथ पान प्रभु कीन प्रणामू, अरे पिता समेत लीन निज नामू। कहीं बहुर कहां बस के तू, अरे विपिन अकेले फिरे के। सती थर का महाराज अब क्या, ये तो भगवान शंकर ने जो कहा था कोई बात नहीं करी, पहचान लिया महाराज। हाथ पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहीं बहुर कहां बस के तू, विपिन अकेले। अपना नाम, पिताश्री का नाम, और कहते देवी इस वीरान जंगल में किस कारण से विचरण करती हो, भगवान शंकर कहाँ है? सती कांप गई, बैठ गई मार्ग में सती बैठ जाती है महाराज। सोचती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं, हाथ पाग मेरी महाराज। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, क्या देखती है? फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेश, और जहां चितवाऊं तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष बने। पीछे देखा तो जिस सीता के लिए भगवान रो रहे थे, वो सीता माता भगवान राम लक्ष्मण के बीच में आसीन है। और क्या देखती है? बोले जहां चितवाऊं तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा। जब ब्रह्मांड में देखा तो अखंड ब्रह्मांड में अखंड भगवान बैठे, किसके साथ? माता जानकी के साथ। और क्या देखती है? शेष मुनि गंधर्व, और जिस वट वृक्ष के नीचे मैं अपने पति भगवान शंकर को छोड़ के आई थी, वो भी बैठ के उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। सती महाराज तर कांप गए। अब क्या करूं? सती सोच रही है कि मैंने तो बहुत गलत किया है, मेरे पति भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मैं न माने गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलार। अरे लीनी परीक्षा कवन विधि सब आ गई देवी, सही बता, तुमने मेरी आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा आयोजन बताए किस तरीके से ली। सती चतुराई, मैं चतुराई की बात पे आ रहा हूँ महाराज, श्री आप क्षमा करना। सती ने फिर चतुराई दे दी महाराज। कैसे? सती देख रघुवीर प्रभाव, भयवश सबसन कीन दुराऊ। अरे कचरू पंचाली गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने कोई परीक्षा नहीं मारा, मैंने तो आपकी नाई उनको दंडवत किया है बस। भगवान शंकर बड़े खुश हो गए कि सती ऐसा ही हो, जो जैसा तुमने कहा है तैसा ही हो। सती जो तुम कहा सो विसारण होई, मेरे मन प्रति सोई, तब शंकर देखे दर ध्याना। सती जो कीन चले समझा। तब भगवान शंकर ने ध्यान धर कर देखा तो सती ने जो शूटिंग की थी उस समय माता जानकी का स्वरूप धर के भगवान की परीक्षा जिसकी योजन प्रयोजन से ली थी, वो पिक्चर पूरी सामने आ गई। सती ये तुमने अनर्थ कर डाला, ओहो ये क्या कर डाला, अब जो करो सती प्रीति। मैं आज भी कहीं अपनी पत्नी के रूप में सती को प्राप्त करता हूँ, धारण करता हूँ, भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, भक्ति का मार्ग रुक जाएगा। सती मैं इसी पल तुम्हारा त्याग करता हूँ। चतुराई भगवान के सामने नहीं चलेगी महाराज। मैंने चतुराई की बात इसलिए कह डाली महाराज, हम चतुर भगवान के सामने ही नहीं। मैंने कब बात कही कि अब तुम जाके दर्शन कर रहे हो, अब भगवान हमारे, अरे तुम्हें नौता मिलो भाई, ब्याह है गो, लगन है गई, सगाई है गई, कन्यादान होगा, अब तुम कहोगे भामरा कब पड़ेगी? मेरे बाबा धन्यवाद, सब कछु तो है गो, 22 तारीख में सब कछु है गो, अब पूछ रहे हो भामरा कब पड़ेगी महाराज? अब बताइए महाराज, समय पे समय की बात अच्छी लगती है क्या? प्रभु की जो लीला वो करेंगे। भगवान ने कहा मैं उस परम पवित्र पापनाथ क्षेत्र को जानता हूँ, मेरे सामने अनेक तापसों तथा दूसरे तीर्थार्थियों ने जो भी उसके मातम की सदा चर्चा की है,
अतः आपके साथ हम लोग भी उस क्षेत्र को देखने की अभिलाषा रखते हैं। वहां शिवलिंग की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा मैं भी चलूं। मैंने भी वहां की महिमा सुनी, मैं भी अब आपके साथ चलूंगा बृहस्पतिमा। तब सूत जी बोले इस बात को सुनकर कौरव और पांडव बड़े हर्ष को प्राप्त हो गए। फिर सब लोगों ने एक ही साथ हाटकेश्वर का प्रस्थान किया है। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र में कुछ दूर जाकर सेना का पड़ाव डाला और मुख्य कौरव पांडव तथा यादव चमत्कारपुर में गए, जहां वे उस क्षेत्र के समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भांति भांति के भूषण आदि वस्त्र देते हुए उस सब ने कहा, हे दुर्जनों, हे ब्राह्मणों, हम लोग यहाँ अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पृथक शिव स्थापना और मंदिरों का निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग शीघ्र आज्ञा दें जिससे कार्य प्रारंभ किया जाए। आप लोग ही महाराज सब कर्मों में निपुण होते हैं और होंगे, बाहर का दूसरा कोई ब्राह्मण हम नहीं, आप कोई यहाँ सभा में मार्गदर्शन करना। सभी ने कहा हम शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और मंदिरों का निर्माण हाटकेश्वर में। उनका ये वचन सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके निश्चित कर लिया, इनको हम अवश्य भूमि देंगे जिससे हमें धन की भी प्राप्ति होगी और स्थान की भी शोभा बढ़ जाएगी। मंदिरों से शोभा बढ़ जाएगी, धन की भी प्राप्ति होगी। आपस में विचार विमर्श करने लगे। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था दुबई में 27 एकड़ जमीन वहां के राष्ट्रपति ने हिंदुओं को दी है महाराज। 27 एकड़ जमीन दान में है, नो विक्रय नहीं, दान। हमारे भारत जैसे राष्ट्र में हमारा ही मंदिर, हम अपने स्थान पर राजा राम के मंदिर के बनाने के लिए 500 वर्ष अपनी भारत भूमि पर ही लड़ते रहे। ओ मेरे बाबा, और कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी उसका उद्घाटन, उसका जो है गृह उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसका जो है ओपनिंग करेंगे। आप समझ लो, बताइए जो भगवान की लीला नहीं है तो क्या है। राम ने ये कहा कर दे पुरुष तुम मेरे यहाँ तो हो, मैं तुम्हारी विश्व में भी पूजा करा दूं, चाहो भी वहां तो कोई पार्टी नहीं है महाराज। अरे ये सनातन हम इसके लिए अनुमति नहीं दी। ज्ञान व्यापी में व्यास जी ने पूजा कर दी। 31 जनवरी को ही हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर, 1 फरवरी से पूजा चालू हो गई। इन्होंने इस राज्य की ख्याति को 4 चांद लगा दिया। महाराज मुझे क्या हो गया है, मैं लीक से हटके चला जाता हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करना। महाराज इनको हम अवश्य भूमि देंगे जिससे हमें धन की प्राप्ति होगी और इस स्थान का भी शोभा बढ़ जाएगा। ऐसा विचार करके कौरव यादव तथा पांडवों से वे इस प्रकार बोले, यह क्षेत्र अत्यंत छोटा है और अन्य राजाओं के मंदिर से बना हुआ है, इसलिए हमें कुछ कहते नहीं बनता। आप लोगों में जो प्रधान व्यक्ति हो वे यहाँ पृथक अत्यंत मनोहर मंदिरों का निर्माण करें। माने जो प्रधान मुख्य अब सभी बनाओगे तो क्षेत्र जोड़ा पड़ जाएगा। बालाजी धाम बन गो कि नहीं बन गो, अब सभी कहेंगे बालाजी धाम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी मेरे भाई। बना तो लोगे आप, मुझे आपकी निष्ठा में कोई बात नहीं है, लेकिन भाई मंदिर के लिए जगह भी चाहिए, विस्तार भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उनका ये कथन सुनकर दशरथ आदि प्रधान व्यक्तियों ने यह सुंदर मंदिरों का निर्माण किया है। राजा दशरथ ने अपने 100 पुत्रों के साथ 100 लिंग स्थापित किए। समस्त पांडवों ने अपने नाम से 5 शिवलिंग किए। कहां पर? हाटकेश्वर। तत्पश्चात गंधारी, कुंती, द्रौपदी तथा भानुमति ने 4 मूर्तियों की स्थापना कर दी है। तुरंत विदुर, शल्य, युत्स और कलिंग और बाहिरिक, कर्ण और वृषसेन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने भी पृथक सुंदर मंदिर बनवाया। बड़ी भक्ति से एक शिवलिंग की स्थापना कर डाली। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे शिखर वाले मनोहर मंदिर का निर्माण कराया। सर्वशक्तिमान
भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे शिखर वाले मनोहर मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उत्तम शिव की स्थापना की है। तत्पश्चात सात्वत शाम बलभद्र प्रद्युम्न अरुण अनिरुद्ध आदि मुख्य यादवों ने भी शिवलिंग स्थापित किए हैं। रुक्मिणी के 10 पुत्र चारुदेशन आदि ने भी श्रद्धा पूर्वक 10 शिवलिंग की स्थापना। इस प्रकार सारे कौरव पांडव और यादव प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके कृतकृत हो गए हैं। उन्होंने चिरकाल तक उस तीर्थ में रहकर चमत्कार पुर के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान देकर धनाढ्य कर दिया। इसके बाद भी सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जो पुरुष भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करता है वो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद सुनी हनुमाना रुका चुप साबिर हो ओ बलवाना। कि पवन तने बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। राष्ट्र के बगैर राम नहीं। हमारे राष्ट्र की धड़कन आत्मा राम है, रघुनाथ है और रघुनाथ के सेवक श्री हनुमान है। हनुमान जैसे सेवक बनने की कोशिश करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ ने बाबा तुलसी को हनुमान जी ने पीड़ा देके जो रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम के चरित्र की जो गाथा लिपिबद्ध की है उसके अनुरूप हमको रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान ने कहा है मेरी पूजा नहीं जान तो कोई बात नहीं है, मेरी माला फेरना नहीं जान तो कोई बात नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में जो मेरी लीला लिख दी गई है आप उसकी मर्यादा का ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा बनाइए कि असहज हो, सहज है। जब आप एक आईएएस की परीक्षा पास कर सकते हैं, आईपीएस की परीक्षा पास कर सकते हैं, आप किसी भी प्रशासनिक पद की प्राप्ति कर सकते हैं, राजनीतिक पद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम फिर अपने आचरण में भगवान की कथा को क्यों नहीं उतार सकते? भाई किसी ने ये तो मत नहीं कहा कि तुम रोटी मत खाना, पानी मत पीना, सोना नहीं, ये तो किसी ने कहा नहाना नहीं, कपड़े मत पहनना, अभी हमने नहीं बोला ना, बाकी सब करिए। लेकिन जो मर्यादा वेदों में लिखी गई है उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करना। माता पिता की सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, सनातन की गुणगाथा, वेद शास्त्रों का वर्णन और उसकी व्याख्या, माने ये हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए। अगर जिसके खून में सनातन और राम की कथा, वेदों की कथा नहीं है, वो खून ही बेकार है। बोलो सच्चे दरबार की भक्ति तो माँ के गर्भ से ही पैदा हो जाती है। मेरे बाबा
और साफ कह दिया इसमें माता के गर्भ से बकरी पैदा हो जाती है। आप हम ऐसा कोई काम नहीं है संसार में, अच्छा काम, मैं थोड़े काम की तरफ नहीं इशारा कर रहा, आप न कर सके अपने आचरणों में हमारे में संयम और सुधार और विवेक अगर जी आ गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कथा को थोड़ी और बढ़ाऊंगा, उसके बाद मुझे विराम देना, ठीक है। प्राचीन कल्प में महाराज जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक के शिवलिंग की स्थापना की थी, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए ये क्षेत्र प्रदान किया था। इसके लिए ब्रह्मा जी के लिए, समझ में आ रही है बात। प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक के शिवलिंग की स्थापना की थी, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए ये क्षेत्र निर्धारित किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कली काल आदि दोषों में रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को ब्राह्मणों की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। जी तो अपन कार्तिकेय जी की कथा सुन रहे हैं। जब बालाजी धाम बना, जहाँ क्या था महाराज, जहाँ कलयुग था कि नहीं, जहाँ लूट डकैत होती थी, जहाँ कोई इतने टाइम में निकल पाता था क्या, रात में कोई रुक पाता था क्या। आज ये कॉलोनी चारों तरफ बन रही है, माने देर लग जाती बनने में। महाराज ये उस धर्म के स्तंभ की ख्याति होती। किसके लिए? इस बस्ती की क्षेत्र की रक्षा के लिए। बस्ती का नाम होगा, क्षेत्र का मेरे का नाम होगा, ख्याति बढ़ेगी। जहां दूर दराज से मेरे परम प्रिय भक्त आएंगे, गाथा गाई जाएगी। जैसे गंगा जमुना में जाके पूरे भारतवर्ष के संत जाके उसमें स्नान करते हैं। गंगा यहाँ से लगभग हमारे ग्वालियर की जगह से अगर हम यहाँ पर सोरो भी जाते हैं तो लगभग 350 किलोमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन आज सोरो के नाम से गंगा जाना जाए तो नाम तो मिलता है, और नाम मिलने के बाद हम उस नाम की ख्याति विख्याति प्रसिद्धि को न जान पाए तो ये बहुत बड़ी गलती हमारी चूक होती है। आज पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया है। किसकी पिताजी? भगवान शंकर की। हाटकेश्वर में पिताजी की आज्ञा से कार्तिकेय भगवान ने निवास किया है। जो कार्तिकेय जी की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेद वक्ता ब्राह्मण होता है। जो कार्तिकेय जी की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेद वक्ता ब्राह्मण होता है। निष्ठा समर्पित। और उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ऊंचा है और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहल वश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम नगर एवं मंदिर का दर्शन किया। बालाजी धाम कहाँ है? सुनते हैं क्या बात है? दौड़ के आते हैं देवता तो आते ही, भक्त मंडली आती है। बागम बाग आपको शनिवार को भी देखा होगा, मालूम है कि अब कुछ कथा चलती है, महाराज जी बैठते हैं तो दौड़ लगाते हैं। अभी पिछले उसको शनिवार को इसी तरह से प्रांगण भरा हुआ था, दोपहर 12 बजे भारत रामचरितमानस की कथा चल रही है। सब शनिवार के शनिवार 12 उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सारे देवता वहां ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी है और इस स्थान का फल पाकर सोलपुर चले गए। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ है। उस स्थान का नाम क्या हुआ? अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त पाता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ को पा जाता है।
8 के सुर में एक बार दर्शन और केवल एक ही दान दक्षिणा करके एक यज्ञ का फल पाया। उस दिन में 3 सूर बिखरे हैं। प्रथम का नाम है मुंडी, दूसरे का नाम है कालप्रिय और तीसरे का नाम है मूल स्थान। तब सूत जी कहते हैं विप्रो है ब्राह्मणों देवर्षियों, जो सब लोगों का नाश करने वाला है भगवान सूर्य प्राप्त है काल, मुंडीर में मध्याह्न के समय काल प्रिय तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य के मंदिरों में एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वो निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त। समुद्र के निकट वेंकटेश्वर नामक एक उत्तम स्थान है जो समुद्र की उताल तरंगों से आवृत्ति होने के कारण ऊंची 4 दीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस स्थान में एक ब्राह्मण था। बस थोड़ी सी कथा और कहूंगा, ब्राह्मण दे दूंगा, ठीक है। एक ब्राह्मण था जो पूर्व काल के बल से युवावस्था में कोढ़ी हो गया था। पूर्व काल के अवस्था में अपने अशुद्ध कर्मों के अनुसार कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी और सुशीला थी। उसकी पत्नी धर्म पत्नी सती सावित्री और सुशीला थी। वो अपने कोढ़ी पति को कामदेव के समान सुंदर देखती थी। वो अपने कोढ़ी पति को भी सुंदर भाव से देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियां लाया करती थी और उसके घाव पर लेप करती। पतिव्रता नारी अपने पति से घृणा नहीं करती। ये तो कोढ़ी की बात है। आजकल तो 10 दिन कोई बीमार पड़ जाए, 2 दिन बीमार पड़ जाए तो घर के अंदर ऊपर नीचे, अगर पत्नी पड़ जाए तो पति हल्ला मचाता है और पत्नी पड़ जाता है, पति पड़ जाए तो पत्नी और पति पड़ जाए तो एक दूसरे हल्ला मचाता है। और कहीं और ज्यादा हो तो घर के अंदर हल्ला मचने लगता है महाराज। यहाँ देखिए, एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आ गया जो कि बहुत थका हुआ था। एक कोई उत्तम अतिथि आ गया जो बहुत थका मादा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने, घर पर आया हुआ उस अतिथि को देखकर उसकी पतिव्रता नारी ने भक्ति पूर्वक अनेक उपहार से उसे संतुष्ट किया। जब वो स्नान भोजन और आचमन करके सैया पर विश्राम करने लगा तब उसने गृहस्थ ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर आप कहां से आए, आप कहां से पधारे और इस समय कहां जाएंगे? तब वो पथिक बोला, रास्तागीर पथिक बोला, महाराज दशरथ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूं। मैं कांतिपुर का रहने वाला, मुझे भी तुम्हारी भांति कुछ लोगों ने दबा लिया था। मैं भी कुछ रोगी दबा लिया था, वो अब नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह कुछ लोगों ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त लोगों का नाश करने वाले सूर्य विग्रह मंदिर है। इस मातृभूमि पर सारे लोगों का निवारण करने वाला सूर्य विग्रह मंदिर है, सूर्य विग्रह मंदिर है। यह सुनकर उसी का दर्शन करने के लिए मैं हटकेश्वर में गया था और मुंडरीक स्वामी के पास पहुंचकर वहां पर ठहर गया था। उस स्थान पर सूर्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग समाप्त। आपको मालूम है, दतिया जिले के उन्नाव में सूर्य भगवान बालपन में हमारा, जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, अगर बहुत बड़ी बीमारी होती है, जिनको एलर्जी होती है, जिनके चक्करे पड़ जाते हैं, जो खुजली होती है, विभिन्न प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं, वो उन्नाव, दतिया जिले के उन्नाव में सूर्य मंदिर है। बालाजी के नाम से, बालाजी सूर्य देवता के नाम से प्रसिद्ध है। वहां कुंड है, कुंड में स्नान करते हैं मैं कपड़ों से, तो वहां पर इस रोग की बीमारी घट जाती है। मैं आपको सीधे सीधे सब पता चला। दतिया जिले के उन्नाव में
बालाजी भगवान सूर्य देवता बाल रूप में वहां विराजमान रहते हैं, कोई दूर नहीं है, पास में ही है। अगर कोई ऐसे रोगों से ग्रस्त है जिसका रोग कहीं नहीं घटता हो तो वहां पर महीने के महीने जाए, वहां की परिक्रमा करें, वहां के कुंड में नहाए, कपड़ों से नहाया जाता है वहां पर, ठीक है। शुद्ध वस्त्र ले जाए, ऐसे नहीं कि अपने जैसे भी दिशा मैदान में कपड़े पहने उनसे शुद्ध वस्त्र पहन के नहाया जाए, ठीक है। बोलो सूर्य भगवान की उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा शोक जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय में वहीं से लौट कर आ रहा हूं। एक पंथ दो काज बालाजी धाम में आपको भगवान का भजन भी मिलेगा और रोग का निदान भी मिलेगा और भूले हुए भटके हुए कोई स्थान भी मिलेगा और राम नाम की महिमा का ज्ञान भी मिलेगा और समझ लो कि आपका कल्याण भी जैसे तय होगा। तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां के तीनों सूर्य विग्रह के दर्शन करो जिससे कुछ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला। वो पथिक बोला, वो राहगीर बोला, आज मैंने आपके घर में अपने घर जैसा आराम किया, मैं अपने नगर को जाऊं। पथिक की ये बात सुनकर वो गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वो बोली, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है, अतः जहां पे तीनों सूर्य विग्रह उस स्थान पर शीघ्र चलिए। जो ऐसे ही नहीं मिलते, जो उसके पतिव्रता धर्म से मिले, जो योग संयोग ऐसे ही नहीं मिलता। कभी किसी कष्ट का निवारण होता है तो आपके कुछ पुण्य जब प्रकट होते हैं तब मिलन होता है। शीघ्र चलिए प्रभु, मैं आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। हे प्रभु, हे पतिनाथ, मेरी माता क्या कहती है? है जी सुनो, मोहन जी, केशव जी, आजकल की लड़कियां तो नाम नहीं दी धड़ाक से। पहले टाइम में ना वो आए, इनके पापा, इनके देवर, इनके जेठ, वो आए, नाम तो ले दो, नाम नहीं ले। आजकल तो क्या है तुम्हारे पति का नाम? केशव, माधव, मोहन, रमेश, सुरेश, दिनेश, अब वो भी कैसे? रमेश तू कहा गया था? आजकल तो इतनी माता तू कहा गया? अच्छा, इतने ए बुरे भैया, हमें देख लो, हमारी तरफ देखो लल्ला। अरे इतने बुरे थोड़ी है। आपके साथ आपकी सेवा में संलग्न रहकर रहूंगा। तदंतर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडरीक स्वामी के निकट प्रस्थान किया है और बड़ी कलेश से किसी तरह वो हटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा तथा अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूं, मैं भूखा भी और रोग गिरे हुए, मेरी असहनीय पीड़ा है भैया गिरधारी लाल, और सहनी पीड़ा। अतः मुंडरीक स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हुआ, मैं थक गया, चलने में असमर्थ, इसलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं नहीं चल सकता। अपने से मैं थोड़ी सी कतार रहेगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है? मैं शरीर नहीं त्यागता हूं, तुम कोई अच्छा साथ ढूंढकर घर लौट। मुझे अब जीना नहीं है, मैं तंग आ गया, मैं अपने शरीर को नहीं त्यागता हूं, तुम कोई अच्छा साथ जानकर अपने घर वापस लौट जा। स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन के लिए के बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। हे प्राणनाथ, मैं आपके भोजन नहीं करते तो इसके पहले मैं कभी भोजन एकांत में भी जब तक आप जगे हैं मैंने कभी नींद नहीं ली। ये होती भगवान। हे मेरे प्राणनाथ, बगैर आपको खिलाए मैंने कभी भोजन नहीं किया, बगैर आपको सुलाए मैं कभी सोई नहीं। अतः आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने
लिए बात उदित हो रही है, तब मैं आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधवों गुरुजन तथा अन्य हृदय में कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसलिए हे नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। ये पतिव्रता नारी होती है। ये हमारी भारत की संस्कृति है। हमारी भारतीय नारी अपने पति के बगैर जी नहीं सकती। अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, ये बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। हे महामते, जितने उपवास आपने किए उतने ही मुझे भी हुए। अगर आपने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं। जितने उपवास आपने किए महामते है मेरे स्वामी, उतने ही व्रत मैंने किए। इस दशा में मैं आपको छोड़कर घर जा सकती हूँ? इस दशा में मैं आपको छोड़ के घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपने को जला डालने के लिए वो पत्नी के साथ चिता पर बैठाई था। फिर मनी मन भगवान सूर्य का ध्यान करते समय जो ही वो आग अपने हाथों में ली, तो ही तीन माह तेजस्वी पुरुष उनके सामने उपस्थित हो गए। वो सूर्य भगवान की जय। अपनी अर्थी की अंतिम यात्रा सजाकर जैसे ही उसमें अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, वैसे ही तीनों महातेजस्वी पुरुष उनके सामने उपस्थित हो गए। वे भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी चढ़कोर से रोग से मुक्त एवं सुंदर कांति से सुशोभित तथा हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध है। उनके दर्शन से भी सबको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। पक्का है तो आपकी बात भी पक्की बनेगी, आपकी निष्ठा पक्की है तो बात भी आपकी पक्की बनेगी। आप समझ लेना, मरना जीना तो भगवान के हाथ में छोड़ो। जिसका जन्म हुआ है मौत उसी दिन माता के गर्भ में तय हो जाता है। इसलिए मौत से बिल्कुल मत डरो, बुरे कर्म करने से डरो। आपके कर्म सत्य मार्ग पर है तो काल से भी मत डरो। काल लेने के लिए आएगा, ऐसे महापुरुष को काल भी उठाने में घबराएगा। ऐसे महापुरुष को काल भी टच करने के लिए आएगा, काल भी घबराएगा। ध्रुव जी से साफ कह दिया भगवान ने, जाओ पुत्र ध्रुव, तुमने सारे 5 महीने 6 महीने मेरी तपस्या की है, मैं 36,000 वर्ष का राज तुमको देता। जाओ तुम अपने वंश की ख्याति बढ़ाओ, वचन देता हूं। ध्रुव बेटा, जब तुम्हारे 36,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मैं अपनी बगल में तुम्हारे लिए एक लोक बना दूंगा जिसका नाम होगा ध्रुव। बेटा ध्रुव, तुमको शरीर नहीं त्यागना पड़ेगा, वचन देता हूं। भगवान ने कह दिया, मैं शरीर के तुम्हें ऊपर में अपने साथ ले जाऊंगा। जब ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का राज पूरा कर लिया, वैकुंठ से भगवान ने अपना विमान भेज दिया, पार्षद भेज दिए। महाराज ले आओ ध्रुव को लेके आइए। नगर में प्रवेश करा दिया और डिडोरी पिटवा दी। भगवान विष्णु का विमान ध्रुव को लेने आया है। ध्रुव ने एक पल का विलंब करते हुए और उस विमान के पास आ गए और ध्रुव जी जैसे ही अपने पैर को आरूढ़ करने के लिए उस विमान पर उगे, माने कालों का भी काल महाकाल आ गया। वो कहते, बेटा ध्रुव, ये अपने पग मेरे सर पे रख के इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। काल के मारे दुनिया घबराती है, वो काल भी आके ध्रुव के चरणों में नतमस्तक है। क्यों? कि ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त, अपने भक्त की बात रखने के लिए, ख्याति बनाने के लिए भगवान भी रोता है, भगवान हंसता है, भगवान मनाता है, भगवान रुलाता है, सुलाता है, खिलाता है। भगवान ये जान चितवन का
मैं कितनी बात कहूं मेरे भैया। अब तो बिल्कुल मेरी बात को विश्वास करो मेरे भैया। एक दिन इस राज्य में रुपया बड़ो नहीं होगा, सबसे बड़ो मेरो धर्म और भगवान की ध्वजा जहां लहराएगी तो वो सबसे बड़ी। ये धन बेकार है, अरे धन पाओ तो भक्ति का पाओ, राम का पाओ, वैराग्य का पाओ और अचल अजर अमर। मेरा मन तो बोलता है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन मर्यादा है। मैं मर्यादा के अनुरूप अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक पुनः इसके आगे की कथा महाराज चंद्रदेव के मंदिर निर्माण का महत्व और अम्मा वृंदा के दर्शन की महत्ता और संतुल के राज्य में अवरण और अग्नि तीर्थ का प्राकट्य और अग्नि को ब्रह्मा का प्रताप। कथा में शायद आनंद आता होगा आप सबको, लेकिन टाइम कथा 8:30 बजे चालू हो गई थी और 12:30 बज के 4 घंटे की कथा हो गई। वैसे भगवान की कथा तो 5 बजे से ही चालू हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं। मेरी वाणी से किसी को पीड़ा हुई हो, बात मैंने सत्य कही है और सत्य बात पर पीड़ा हुई हो तो पीड़ा सहे लेना और पीड़ा को आप सह जाओगे तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राम। जय